वो मानेंगे नहीं पर नाकाम हैं। वो सुनेंगे नहीं पर नाकाम हैं। वो समझेंगे नहीं पर नाकाम हैं। इंसान को भगवान होने का गुमान आ जाए तो यही होता है। ऐसा ही गुमान इन दिनों कईयों को आया है। फिलहाल बात गृह मंत्री की। लगता है उनकी आदत में आईना देखना शामिल नहीं। अपने अतीत और वर्तमान को टटोलेंगे तो शायद एहसास हो जाए, और अभी ना हो पाए तो मार्गदर्शक मंडल में जाकर तो हो ही जाएगा। अस्थिरता, हंगामा, विद्रोह, कुछ भी उठा लीजिए, लेकिन अपनी नाकामी नहीं मानेंगे अमित शाह। जबकि हकीकत यह है कि जब से जिम्मेदारी संभाली है तब से देश में अस्थिरता, हंगामा और विद्रोह लगातार चल रहा है। आलम यह है कि अपने साथ छोड़ने लगे, लेकिन मंत्री जी मानेंगे नहीं। मानेंगे भी कैसे, जिनकी काबिलियत का पैमाना ही गुजरात दंगे के गुनहगारों को बचाना हो, जिसके चलते वो भाजपा संघ और मोदी के खासम खास बन गए। अटल और आडवाणी के दौर के बाद बीजेपी की लीडरशिप नहीं बदली, बल्कि संस्कारों की ठेकेदार पार्टी ने सबसे पहले संस्कारों को तिलांजलि दे दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी अमित शाह को सबसे कामयाब भले ही बताया गया, लेकिन हकीकत यह है कि उस दौर में अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सरकार से लोग नाराज थे। इसका फायदा सपने दिखाकर भाजपा ने उठाया। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर राष्ट्रवाद की नाव में अगर बीजेपी सवार न होती तो हालात कुछ और होते। उसके बाद से देख लीजिए कि चुनाव भले ही न जीत पाए हों, लेकिन सरकार बीजेपी ने ही बनाई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक की फटकार इन पर बेअसर है। सवाल यह है कि आखिर गृह मंत्री बनकर भी अमित शाह क्या कर रहे हैं। दरअसल वो गुजरात का प्रयोग पूरे देश में दोहरा रहे हैं और मजहब के नाम पर लकीर खींचकर पूरे देश में बढ़ाई जा रही है अराजकता। अमित शाह के इस प्रयोग में नतमस्तक भाव से लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, जो नफरत की हर आंधी को सनातन की सुरक्षा करार देते हैं। माहौल पर गौर करके देखिए किस कदर कट्टरपंथी सोच वालों की पूछ परख बढ़ी है। ठीक वैसे ही जैसे पड़ोसी पाकिस्तान में 70 के दशक में बढ़ी थी। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश की पहचान ही राम और रहीम है, अनेकता में एकता है। हैरत की बात यह भी कि सरकार भले ही बन रही हो, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा। नाकामी का एक मुजस्समा यह भी कि हर जन आंदोलन को किसी भी तरह बदनाम करना विद्रोह की आग को लगातार बढ़ा रहा है। बदनाम कर देने की रणनीति भी कितने दिन चलती। किसान आंदोलन ने दिखा दिया कि विपक्ष अगर लाचार है तो भी आवाम को अपनी आवाज उठाना आता है। अब अगला भ्रम तैयार किया जा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों से बात कर रही है और सरकार में शामिल बाकी तबके उन्हें देशद्रोही, आतंकी, नक्सली, खालिस्तानी बता रहे हैं। क्या इस बार भी किसी को देशद्रोही बता देने से पब्लिक भाजपा के साथ खड़ी हो जाएगी? लगता नहीं, क्योंकि लोगों की संवेदनाएं लगातार किसानों के साथ बढ़ती जा रही हैं। और इन सब के बीच खराब हुई है पुलिस की छवि, जिस पर पहले से ही भरोसे का संकट छाया हुआ था। शाही निर्देश पर अलग अलग मामलों में गिरफ्तार लोग भी अदालत से छूटते जा रहे हैं। कामयाबी के नाम पर अमित शाह के पास एक आंकड़ा जरूर है कि उनके राज में हिंदू कट्टरपंथी फल फूल रहे हैं। पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती। वैसे भी तड़ीपार और तर्क एक साथ सोचे भी नहीं जा सकते। और जो लोग आज सोचना नहीं चाहते, उनके लिए नवाज देवबंदी ने क्या खूब लिखा है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है।